गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। इन तीनों के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। सबसे पहली बात तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि वेदर क्या है, क्लाइमेट और एडेप्टेशन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है मैक्सिमम लोगों को कि वेदर और क्लाइमेट सबको एक समझते हैं कि वेदर और क्लाइमेट दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन नहीं, वेदर और क्लाइमेट दोनों में डिफरेंस है। इसलिए आज हम इस चैप्टर में दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। एंड एडेप्टेशन, सबसे पहली बात तो वेदर क्या होता है। वेदर यानी कि मौसम होता है, और जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जलवायु होती है, यानी हम एनवायरमेंट, हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है। किसी के यहाँ की क्लाइमेट जो होता है वो वार्म होता है, किसी के यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो सबके अलग अलग, जैसे राजस्थान में अगर हम जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत अलग है ये, और यहाँ से हम तमिलनाडु या ऐसी पंजाब वगैरह में जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है, हमारे एमपी का क्लाइमेट अलग है। और वेदर, वेदर यानी कि मौसम, जो कि हर 4 मंथ के बाद चेंज होकर हमें देखने को मिलता है। एंड एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ के प्रति क्या होगा, एडॉप्ट हो गए। जैसे कि अब ये सर्दी पड़ रही है तो हमने क्या किया, हमारा एडेप्टेशन परमानेंट एडेप्टेशन नहीं है, और इसको एग्जैक्ट एडेप्टेशन बोलेंगे भी नहीं। पूरा एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि एडेप्टेशन का ये मतलब होता है, जैसे अब सर्दी बहुत तेज पड़ी तो हमने क्या कर लिया, स्वेटर पहन लिए, हमारी बॉडी को उस एनवायरनमेंट के प्रति क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। बारिश बहुत तेज हुई तो हमने रेनकोट पहनकर घर से बाहर निकलेंगे, और गर्मी तो गर्मियाँ पड़ेंगी तो हम कॉटन की क्लॉथ्स घर से बाहर निकलेंगे। तो यानी हम एनवायरनमेंट जैसा जैसा हमें मिला उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने लगते हैं, अपनी बॉडी को अडॉप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स में क्या होता है, परमानेंट एडेप्टेशन हो जाता है, यानी अगर वो डेजर्ट कंडीशन में रह रहे हैं, वहाँ पानी की कमी है या कुछ चीज़ उन्हें प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो वो उसके प्रति क्या हो जाते हैं, अडॉप्ट हो जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं कैमल का, तो उसकी ना क्या बोलते हैं, जो स्किन वगैरह में फैट का स्टोर होना और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या कर लेते हैं, वो परमानेंट एडेप्टेशन कर लेते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे टेम्परेरी एडेप्टेशन क्या होता है एंड परमानेंट एडेप्टेशन क्या है, और क्लाइमेट और वेदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें दोनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेदर यानी मौसम होता है, क्लाइमेट यानी जलवायु होती है। फर्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है, नेम द 2 कंट्रीज वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। हमें 2 कंट्री के नाम बतानी है जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, तो इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है, नेम द 2 कंट्रीज विच बिलोंग टू द पोलर रीजन, तो फिनलैंड एंड अलास्का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लबर, अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन इन पोलर बियर। जो पोलर बियर होता है उसमें ना क्या होती है, ब्लबर होती है, तो उसका काम क्या होता है हमें ये बताना। और ब्लबर किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिर्फ हेडिंग डाल के दे देते हैं ब्लबर और डैश लगा देते, तो हमें लिखना होता है जो ब्लबर होते हैं लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, स्किन के अंदर जो है ना फैट की लेयर होती है उसको बोलते हैं ब्लबर। अब इसका काम क्या होता है पोलर बियर्स में, तो ब्लबर इज द लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑफ सील विच हेल्प देम टू की वार्म एंड कोल्ड। ये क्या करता है, फैट की जो लेयर होती है वो ठंडे या गर्म मौसम से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट टोकन पोसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, व्हाट इज द फंक्शन, द लॉन्ग बीक ऑफ अ टोकन हेल्प इट रीच फॉर फ्रूट। उसकी जो लंबी गर्दन होती है वो उनको फ्रूट्स एंड ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, और उसके वेट को मतलब बिना खाने पीने की चीज़ों तक उसको पहुंचने के लिए, जैसे कुछ कुछ पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ऊंचाई पर हैं, तो वो क्या करेगा, उन तक पहुंचेगा और अपने खाने का खाना लेगा। और अदर उसका वेट जो है यानी उसका जो वजन है उसमें भी वो क्या करती है, हेल्प करती है मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट ऑफ वाइड वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत सारी वेराइटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्यों सपोर्ट करते हैं, तो सबसे मेन रीजन अगर इसका देखा जाए तो क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो इस वजह ये भी उसका एक मेन रीजन है सपोर्ट करने का। अब देखते हैं आंसर क्या कहता है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन सपोर्ट। देखो इन्होंने यही कहा है कि क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू क्या रहती है, वार्मथ एंड रेन रहती है, इस वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इसलिए वो बहुत सारी वेराइटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Write the 2 factors which make weather upon the earth. Weather on earth depends upon the sun and atmosphere. 2 फैक्टर कौन से हैं, एक तो सन है, सूरज, एक एटमॉस्फेयर है, वातावरण। हाउ मंकी अडॉप्ट देमसेल्फ टू लाइव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो मंकी है वो किस तरीके से हमें अडॉप्ट करता है, अडॉप्ट का मतलब मैं समझा चुकी हूँ एडोप्टेशन क्या होता है। तो मंकी हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग टेल
विच हेल्प देम इन क्लाइंबिंग। जो मंकी है उसके पास क्या है, एक लंबी और स्ट्रॉन्ग सी क्या टेल है, पूंछ है, जो कि क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज पे क्लाइंब करने के लिए। देयर हैंड्स एंड फीट आर also well adapted so that they can easily hold the branches of the tree। और उसके जो है ना हैंड वगैरह है वो भी well adapted होते हैं, जो कि ब्रांच वगैरह को होल्ड करने में, पकड़ने में क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। इन विच सीजन टू द पोलर एनिमल हाइबरनेट। किस सीजन में पोलर एनिमल क्या हो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी अपने आप को छुपा लेते हैं उस कंडीशन से। तो पोलर एनिमल्स हाइबरनेट इन विंटर। विंटर सीजन में जो पोलर एनिमल्स है वो हाइबरनेशन कर लेते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है किसी भी शिकार से बचने के लिए, किसी मौसम से बचने के लिए अपनी कंडीशन को और चेंज कर देना, यानी ऐसे छुप जाना कि ये जीवित ही नहीं है, लिविंग ही नहीं है, वो होता है हाइबरनेशन, यानी कि छुपना या किसी शिकारी से छुपाना, खुद की बॉडी को छुपा लेना। जैसे कोई देखकर ऐसा बोलेगा कि ये तो मर गया है, अब इसमें जान ही नहीं है, तो वो उसको वैसे ही छोड़ जाएगा, उसको बोलते हैं। हाउ डज अ कैमल अडेप्ट। अब इन्होंने कैमल का अडेप्टेशन बताया, एक मंकी का अडेप्टेशन बताया कि हॉट डेजर्ट, जो कैमल जो होते हैं वो हॉट डेजर्ट में किस तरीके से अडेप्ट हो जाते हैं। कैमल इज एबल टू अडॉप्ट इटसेल्फ ड्यू टू फॉलोइंग कैरेक्टर। कैमल के पास बहुत सारे ऐसे ना क्या बोलते हैं एबिलिटी है अडॉप्ट करने की, उसके कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे। कैमल कैन ड्रिंक 5 लीटर ऑफ वाटर इन वन गल्फ व्हेनेवर वाटर इज अवेलेबल। जब वाटर अवेलेबल होता है तो कैमल के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो 5 लीटर वाटर को क्या कर सकता है, ड्रिंक कर सकता है। द हम्प स्टोर, उसका जो हम्प होता है, जो कुबड़ होता है, उसमें स्टोर फेट विच गेट कन्वर्टेड टू मेटाबॉलिक वाटर व्हेन नीडेड। उसमें क्या करके रखता है, वो फेट को स्टोर करके रखता है। इट एक्सक्रीट वेरी लिटिल यूरिन व्हेन इट डज नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक। जब ना उसकी बॉडी में वाटर की कमी होती है तो वो बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। इट डज नॉट perspire so there is no water loss through स्वेटिंग, और उसके पसीने में भी क्या नहीं होता है, वाटर का लॉस नहीं होता है। हाउ इज अ पोलर बेयर अडॉप्ट टू लाइव इन द। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी है, और लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसकी मैक्सिमम चीज़ें समझाई हुई हैं आपको, और हर चीज़ के बारे में दिया हुआ है। अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस बैक करके वीडियो को हर चीज़ को सुनना और समझना और याद करना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इस क्लास में नहीं, आगे आने वाली क्लास में सारी टर्मिनोलॉजी काम आने वाली है। हर कंपटीशन में पूछते हैं कैमल का एडेप्टेशन, पोलर बेयर का एडेप्टेशन, ब्लवर्स क्या होते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें इस वाले चैप्टर में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है और पढ़ाया है। अब नेक्स्ट ये कि पोलर बेयर एडेप्टेड टू लिव इन द पोलर रीजन। किस तरीके से पोलर बेयर एडेप्ट करते हैं खुद को, तो थिक वाइट फर help them camouflage with snowy surroundings, also keep them warm। उनके पर जो होते हैं वो वार्म में उनको प्रोटेक्ट करते हैं। पोलर बेयर हैज अ लेयर ऑफ फेट अंडर इट्स स्किन। और जब भी वीडियो सुना करो ना, तो जो नोट्स में पीडीएफ के थ्रू आपको भेजती हूँ उनको सबसे पहले नोट करके और उन्हें खोल कर बैठा करो, तब तो आपको समझ में आएगा कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ आपके नोट्स में दी गई है, मैं वही एक्सप्लेन करती हूँ। Polar bear has a layer of fat under its skin which insulate him from cold and keep its body warm. It also serves as an energy reserve during winter. It has a very strong sense of smell which help to locate its prey। इनके पास इंसेक्ट को पहचानने की भी कैपेसिटी होती है। वाई डू एनिमल माइग्रेट। एनिमल माइग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, देयरफॉर दे माइग्रेट। ये मैंने प्रोजेक्ट में भी आपको दिया है माइग्रेटरी बर्ड्स का, आप उसमें अगर अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट को करेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके सुन लेना, तो आपको प्रोजेक्ट में जो एडेप्टेशन और माइग्रेटरी बर्ड का मैंने पूछा है ना, वो भी आपको इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।